तालियां, इतना खोल करके ताली बजाना होंगे। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलंदी जो कौम को अता करते हैं जैसे हम उनको सलाम करते हैं, क्यों ना करे ताज़ीम उसकी कौम पर जो जिंदगी तमाम करते हैं। आज मैं तमाम टीचर्स को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश करती हूँ और अपनी बात को करती हूँ। और आज पूरी रियासत बल्कि पूरे मुल्क में तो आज जो दिन मनाया जा रहा है, तो इसको टीचर की अजमत को खिराज तहसीन पेश करना सबसे अहम मकसद रहा है। और आज कंप्यूटराइज और इंटरनेट के ज़माने में सारा ज़माना सिर्फ इसी में लगा हुआ है, मोबाइल की दुनिया में लगा हुआ है और इक़दार की कदरें तो बच्चों के दरमियान से कम हो रही है। तो मेरी ये ज़ाती कोशिश है और मेरी ज़ाती सोच भी यही है कि हम टीचर हज़रात अगर थोड़ी सी ये जद्दोजहद करें तो हम ये नौनियालान को बेहतरीन से बेहतरीन तरबियत और आला इदारों से हम भर देंगे। और जो हमारे ऊपर जो ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि टीचर से मतलब बच्चों को इक़दार की कदरों को के ताल्लुक़ से वो ज़्यादा पहल नहीं करते, तो मेरी ये कोशिश है कि तमाम के तमाम वो टीचर आज ये अहद करें कि हमारे जो औज़ाफ़ है, हमारी जो अहमियत है, हम टीचर्स की जो अफादियत है वो सारी के सारी बच्चों के अंदर भर दे और उनके अंदर इतनी आला इक़दार की कदरें भरे ताकि ज़माना रश्क करे। और बस इतनी शेर से अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि जलाल हाफिज़ बर को साहब पैदा कर, आज जो जी काम थे वो शबाब पैदा कर, तो इंक़िलाब की आमद का इंतज़ार न कर, जो हो सके तो खुद ही इंक़िलाब पैदा कर। आज का ये जो मौका है टीचर्स डे को 5 सितंबर और 5 अक्टूबर को आलमी टीचर्स डे होता है। खुशी की बात यह है कि इस एरिए में
जहाँ बस्ती जो गरीब लोगों की है वहाँ शहदा साहब ने और डी के एक स्कूल जारी किया और स्कूल में ये बच्चे बच्चियाँ जो है, बच्चों से ज़्यादा बच्चियाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम जो है आपने अब अंजाम दिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ा को दे। असल में हमारी कौम जो है वो तालीम के ताल्लुक से कि अभी भी पीछे। ये बच्चे जो यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या ये 14 साल की तालीम मुकम्मल कर पाएंगे कि बीचे में छोड़ दें? एक सर्वे के मुताबिक ऐसा है कि हमारे बच्चे, मुस्लिम बच्चे स्कूल तो ज्वाइन करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं। सिर्फ 4 साल की तालीम पूरी होंगी जबकि 14 साल की तालीम मुकम्मल करना चाहिए। इस सिलसिले में जो कोशिश शहदा साहब और अपना इल्म कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा देगा। ये मैसेज हाँ मंदिर असातिज़ा के लिए मैसेज ये है कि उन्हें जो है तो अपने काम जो फ़र्ज़ जो है वो अंजाम देना है। मुश्किलात बहुत उनकी, पगार नहीं है, किराया नहीं है ना, तब भी उन्हें जो है तो कौम की खिदमत का जज्बा लेकर काम करना है और अपने काम का जो है नाम ऊंचा करना है। ये मैसेज दिया जा सकता है। बहुत खूब। जहाँ तक तालीम के सस्ता और महंगा होने का ताल्लुक़ है, उसी बात को मलहूज़ रखते हुए मैंने कोई कॉस्मोस एरिए में अपना स्कूल नहीं खोला, न इस्लामपुरे में, न नएपुरे में या बेलबाग जैसे कॉस्मोस इलाकों में मैंने नहीं खोला, बल्कि गरीब बस्ती में मैंने स्कूल को खोला और गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए ही मैंने उनको बहुत सस्ती तालीम मुहैया करने की कोशिश की है और उसमें अल्लाह के फज़ल करम से 100% कामयाब रहा हूँ। ये मेरी अव्वलीन कोशिश है कि तालीम सस्ती से सस्ती हो और अच्छी से अच्छी हो। मैं आज बड़े फ़ख्र और मुबाह और मसरत के साथ कह सकता हूँ कि जो तालीम महंगे अदारे दे रहे हैं उससे अच्छी कहीं तालीम मेरे यहाँ सस्ती हो रही है। और उसमें ये ख़ास बात है कि तालीम के साथ साथ मैं उनकी तरबियत भी कर रहा हूँ। बच्चों की तरबियत भी मेरे साथ यहाँ पर चल रही है जो शायद किसी स्कूल में नहीं चलती। एक आखिरी सवाल है, क्या तालीम खिदमत होनी चाहिए या बिजनेस? तालीम को निरा खालिस अगर कुछ होना चाहिए तो खिदमत होनी चाहिए और ये जानकर होना चाहिए कि ये हमारे कौम का फ्यूचर है, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। जो कौम तालीम याफ्ता होगी वही कौम तरक्की करेगी और जो तालीम से बेबहरा होगी वो कभी इस दौर में पिछड़ जाएगी। इसलिए तालीम को खालिस खिदमत के ऊपर मुबनी होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर्स डे की अहमियत के ताल्लुक़ से मैं सिर्फ़ और सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा, पूरी कौम के लिए ये फ़ख्रिया बात है कि अल्लाह तबारक व तआला और सरकार कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर किसी पेशे को सबसे मुक़द्दस पेशा करार दिया तो वो मौल्लिम का था, यानी मौल्लिम और मौल्लिमात। ये हमारे रसूल की ज़बान से निकला हुआ जुमला है कि अगर कोई सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम अगर कुछ है तो वो है मौल्लिम का। अब वो मौल्लिम चाहे आज के इस चलते दौर में तालीमी लाइन से एजुकेशन अदारे में टीचर बनकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हो, चाहे वो मौल्लिम किसी मकतब, किसी मस्जिद, मदरसे, गोया हर वो शख्स जो एजुकेशन देने का और तालीम देने का काम कर रहा है तो वो मेरी नज़र में अजीम है और अजीम से अजीम काम है। और आज टीचर्स डे के इस मौके पर मैं सब और पूरे मालेगांव शहर को खुसूसी और साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में
टीचिंग लाइन से जुड़े हुए एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों को आज टीचर्स डे के मौके पर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन, शहदा उर्दू हाई स्कूल, मुदस्सी नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल की जानिब से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और जैसा कि हमारे रहबर, हमारे रहनुमा फिरोज़ हुसैन बादशाह सर, हमारे स्कूल आज़ा के चेयरमैन साहब ने सलम एरिया का ज़िक्र किया और ये कहा कि गरीब बस्ती में उन्होंने अदारा शुरू किया। बेशक तालीम होनी चाहिए, ना कि बिज़नेस। इसे बिज़नेस तो कतई भी नहीं बनाना चाहिए। और महंगी तालीम के ताल्लुक़ से भी मैं कुछ ये कहना चाहूँगा कि तालीम इस तरीके की हो और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अदारों में रखी जाए कि गरीब से गरीब बच्चा अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर अदारों में एडमिशन लेकर अपनी तालीम को जारी और सारी रख सके और वो तालीम हासिल करके कौम व मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम करें। और जो आज तालीम ही एक ऐसा ज़ेवर है जो हम माइनॉरिटी के लोगों को आगे ले जा सकता है या हमें कामयाब कर सकता है, तो तालीम को तो किसी भी तरीके से हमें छोड़ना नहीं है। और मैं हमेशा मैंने अपनी तकारीब में ये बात कही है, तो इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। और इल्म में दोनों तरह का इल्म होना चाहिए, दीनी इल्म भी मुकम्मल हासिल करें और असरी तालीम में भी हम मुकम्मल रहें, ताकि हम इतने मज़बूत एजुकेशन से जब जुड़े रहेंगे तो हिंदुस्तान में हमारा वजूद हम खुद बना लेंगे। और अगर हम तालीम से ही पिछड़े रहेंगे तो हिंदुस्तान में जो आज हालात चल रहे हैं, आज जो मामलात चल रहे हैं और आज की सरकार जो कर रही है और जो चाह रही है, तो आने वाले दिनों में टीचर बिरादरी का मुस्तकबिल या एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए लोगों का मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। अभी कल की न्यूज़ है कि अब तालीमी अदारों में रोबोट के ज़रिए एजुकेशन दिया जाएगा। रोबोट के ज़रिए एजुकेशन देना, ई लर्निंग के ज़रिए एजुकेशन देना या आज के दौर की जदीदियत के हिसाब से एजुकेशन देना, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ। बेशक आज का दौर बहुत मल्टी मीडिया का दौर हो गया है, मैं उसकी मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें इस बात का गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए कि अगर रोबोट तालीम देंगे तो रोबोट में जो बात हमारे चेयरमैन साहब ने कही, जो बात हमारी हेड मिस्ट्रेस साहबा ने कहा कि इंसान नफ्सों को समझता है और नफ्सों को जानकर बच्चों को ट्रेन करता है, तो रोबोट जो है उसके अंदर नफ्सों को समझने की सलाहियत मैं नहीं समझता हूँ कि कभी भी कोई मशीन में इंसानी नफ्सों को समझने की सलाहियत पैदा होगी। तो अगर हम आज अदारों में टीचर बिरादरी या टीचर्स एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे के नफ्सों को जानते हैं, कौन सा बच्चा कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकता है और कौन से बच्चों को किस तरीके के किरदार और किस तरीके की कामयाबी वो हासिल कर सकता है, वो सिर्फ़ एक टीचर बच्चों के नफ्सों को समझकर एजुकेशन देने का काम कर सकता है। तो मैं टीचर लाइन में जो तकालीफ, जो परेशानियां हैं, उसकी भी बात करूंगा कि बेशक बेइंतहा तकलीफ़ हैं। कोई 20% पर काम कर रहा है, कोई 40% पर, कोई 100% पर, और कुछ ऐसे टीचर साहिबान हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं जो बेचारे नॉन ग्रांट अदारों में काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी पगार या गवर्नमेंट की कोई भी फैसिलिटी अभी हासिल नहीं हो रही, और एक साल नहीं कई साल से कर रहे हैं, लेकिन आज जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे टीचर आज के दिन खुसूसी मुबारकबादी के हकदार हैं, जो बिना किसी एवज़ और बिना किसी बड़ी पेमेंट के तालीमी सिलसिले में बच्चों को तालीम देने का काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भी मुबारकबादी देता हूं। और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसियाँ ला रही है और तमाम तर पॉलिसी अदारों के अगेंस्ट आ रही है, अदारों के मुखालिफ आ रही है। अब हमारा फ़र्ज़ यही बनता है कि हम, चाहे वो अदारा सलम एरिया का हो, चाहे वो अदारा अंग्रेज़ी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, एजुकेशन लाइन में काम करने वाला कोई भी अदारा हो, हमें अपने अदारों में अपने टीचरों को साथ लेकर अच्छी से अच्छी टीचिंग करके बच्चों के मुस्तकबिल को बनाने का काम करना चाहिए। चाहे हमें आज पगार मिल रही हो, नहीं मिल रही हो, हमने भी बिना पगार पर काम किया और आज भी हम बहुत कम उजरत पर काम कर रहे हैं। 2016 में हमारा स्कूल 20% पर आया, आज 2022 में 100% होना चाहिए था, लेकिन आप देख लें कि आज 7 साल गुजरने के बाद भी 40% और 20% पे यहाँ के टीचर्स काम कर रहे हैं। मैं आज
टीचर्स डे के मौके पर ऐसे तमाम ही टीचर हजरात को मुबारकबादी देता हूँ जो दुनिया के किसी भी हिस्से में टीचिंग लाइन से जुड़कर तालीम देने का काम कर रहे हैं। आखिरी में मुबारकबादी के साथ अपने बात को ख़त्म करता हूँ और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए और मौलिम मौलमात के खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं ऐसे तमाम लोगों को शहीद एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सलाम पेश करता हूँ टीचर्स डे के मौके पर। आज स्कूल में ये टीचर्स डे के मौके पर सबसे पहले तो सुबह के सेशन में 9वीं और 10वीं जमात के बच्चों ने अपने अपने क्लास में पीरियड सिस्टम किए, बच्चों को जाकर खुद से पढ़ाया और अभी जूनियर केजी से लेकर 10वीं जमात तक के बच्चों का अलग अलग प्रोग्राम तरतीब दिया गया। हर बच्चे, कोई बच्चा उसमें टीचर बना है, कोई बच्चा उसके अंदर प्रिंसिपल बना है, कोई बच्चा उसमें चेयरमैन आज के दिन बना हुआ है और साथ ही साथ हमारे टीचर्स भी उस एक्टिविटी में हिस्सा लिए हुए हैं कि हमारे कुछ टीचर ने आज स्टूडेंट बनने का जो एक अनोखा काम किया कि जो टीचर थे आज वो स्टूडेंट बन के क्लास में बैठे और वो बच्चों के लेक्चर को उन्होंने सुना। एज ए स्टूडेंट वो क्लासरूम में रहे। मैं समझता हूँ आज के दिन हमारे अदारे में ये सबसे अच्छा और बेहतर काम किया गया कि हमारे टीचर जो आज स्टूडेंट बनकर बैठे थे और हमने बच्चों को जो है टीचर बनने का मौका दिया, जिसे मैं ये कहूँगा कि एक दिन का सीएम और एक दिन का सुल्तान होता है। तो आज बच्चों ने एक दिन का सुल्तान और एक दिन के सीएम की हैसियत को जान लिया कि ब्लैक बोर्ड पर आ जाने के बाद वो बच्चे पैर से लेकर सर तक काँप रहे थे, लेकिन खुशी के अंदर वो काम को भी बेहतर तरीके से कर रहे थे। और बाद में बच्चों ने हमसे ये कहा कि सर, बोर्ड पर आने के बाद जो कपकपाहट शुरू हुई तो ऐसा जी चाह रहा था कि इसमें कई सारे पंखे बढ़ा दिए जाए ताकि हमारी कपकपाहट कम हो। तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि टीचर कितनी मेहनत से अपनी टीचिंग करता है, अपने सिलेबस पर मेहनत करके बच्चों को एजुकेशन देने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि अदारे में आज सबसे बड़ा काम यही हुआ कि हमारे टीचर्स जो स्टूडेंट बने और साथ ही साथ आज हमारे इस डाइस पर, इस मंच पर हमारे कुछ टीचर भी अलग अलग एक्टिविटी को पेश करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज शहीद एजुकेशन फाउंडेशन में ये सबसे अनोखा काम रहा और उससे बढ़कर अनोखा काम अगर कुछ था तो वो ये था कि आज के इस प्रोग्राम की रहबरी और रहनुमाई के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करना जो पूरे शहर के लिए मिसाल राह हो। और हमारे फिरोज़ हुसैन बादशाह साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। मुझे आज इस बात की भी खुशी है कि मैं अपने उस्ताद के बगल में बैठकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ। ये ऐसे ही उस्तादों का नतीजा है जिन्होंने हमें तालीम दी और अच्छा एजुकेशन दिया। तो आज हम आप लोगों से आपके सवालों का कुछ जवाब मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक के बेहतर देने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे दरमियान मौजूद है, रहबर हमारे दरमियान मौजूद है, जिन्हें मैंने आज कोहिनूर हीरे के नाम से एक टाइटल दिया है मालेगांव शहर में। उन्हें आज तक ये नाम से किसी ने नहीं पुकारा, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि फिरोज़ हुसैन बादशाह सर मालेगांव शहर के लिए कोहिनूर हीरा है। मैं इतना कह करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।